अपरिमित अर्थों से समन्वित अतुल ज्ञान के रत्नाकर से मंडित होता है। वास्तव में केवल ज्ञान रूपी जिनवाणी मनन एवं श्रवण करने योग्य होती है। यह दिव्य वचन विषय वासना को विरेचित करने वाली दिव्य औषधि है। संपूर्ण दुखों को क्षय करने वाली है। जन्म मरण रूपी व्याधि के वेदना को समूल नष्ट करने वाली है। यह श्रेष्ठ जिन वचन त्रिकाल वंदनीय व सेवनीय है। उस दिव्य ध्वनि के खिलने के प्रसंगों को विविध आयामों के द्वारा भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए गणाचार्य श्री जी ने वर्णन किया है। गुरुदेव श्री, आपकी प्रस्तावना में प्रश्न खड़ा हो गया, उस पर मैंने थोड़ा सा चिंतन किया है। प्रश्न तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। वो प्रश्न है कि केवली, श्रुत केवली, श्रुतधर आचार्यों में दशांगधारी है, परंतु आगे जाकर के 8वें अंग के बाद सप्तांगधारी क्यों नहीं है, पंचांगधारी क्यों नहीं है? और पूर्वधर में केवल दशांग पूर्व की ही बात करते हैं, 14 पूर्वधारी क्यों नहीं कहते हैं? इस पर थोड़ा सा मैं विद्वज्जनों के सामने और साधु संघ के सामने चिंतन लाना चाहता हूँ। तीर्थंकर भगवान महावीर के पश्चात अनुबद्ध केवली 3। क्या आपने समूचे वाङ्मय को एक पन्ने में ला करके विचार प्रस्तुत किया है? 3 श्रुत केवली के बाद श्रुत केवली 5, एकादशांगधारी एवं दशपूर्वधारक 11 अंगधारी 6, दशांगधारी 1, नवांगधारी 1, अष्टांगधारी 1, एक अंग पाठी 4, एक अंग के अंश पाठी 5। इस प्रकार कुल 683 वर्षों के कालक्रम में 37 श्रुतधरों के नामों की तालिका ने आपके शास्त्रीय विषय का विवेचन कर रहा है। उसके पश्चात प्रमुख श्रुतधर आचार्यों के नाम वर्तमान काल तक क्रम से कथन प्राप्त होता है। अपने गुरु परंपरा के महान श्रुतधरों में आचार्य आदिसागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मत सागर जी को परंपरा के साथ जोड़ करके दिगंबर श्रवण निर्ग्रंथ उज्ज्वल आचार्यों को स्मरण किया है। वीर शासन काल 2549 वर्ष के मध्य कुल 94 आचार्यों का नाम गणितात्मक चित्रण द्वारा गणाचार्य श्री जी ने प्रमाणित किया है। औसतन 28 वर्ष के अंतराल में एक आचार्य का रत्नत्रय आराधना का काल आपने निर्धारित किया है। श्रमण संबोधिनी संस्कृति का गणाचार्य श्री जी ने कुंद कुंद के शीलपाहुड़ ग्रंथ को समन शीलपाहुड़ नामकरण किया है। बड़ा हिम्मत का काम है ये एक विशेषण लगने से शीलपाहुड़ की गरिमा भारतीय संस्कृति में नहीं, समूचे विश्व के संस्कृति में उसका एक स्वरूप स्वतंत्र प्राप्त हो रहा है। शील शब्द की परिभाषा करते हुए आपने आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गोमटसार कर्मकांड की गाथांश का उद्धरण दिया। पयडी शील सहावो जीवंगानम, प्रकृतिशील स्वभाव, ये तीनों एक शब्दार्थ एकार्थवाची है। मुनिराज के 28 मूल गुणों के निरतिचार आचरण पालन करते हुए 18,000 शील गुणों का परिपालन स्वभाव से होता है, यह कथन अनेक शास्त्रों में पाया जाता है। शील के विषय में आचार्य कुंद कुंद का मंतव्य स्पष्ट है। आचार्य श्री को दीक्षा देते समय संख्या की पूर्ति ना देखें, संख्या बढ़ाने की पुष्टि ना करें, अपितु दोषों का परिहार करके गुणों के विकास की ओर ध्यान दें। शीलपाहुड़ ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय यह है कि साधुचर्या में व्याप्त शिथिलाचार को नष्ट करने हेतु कठोर निर्देश दिए हैं। यह ग्रंथ श्रमणों के शिथिलाचार को नष्ट कर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला संजीवनी बूटी है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथन गणाचार्य श्री के गूढ़ अध्ययन के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि
24 तीर्थंकरों के शासन काल में संयम के विषय पर प्रकाश डालते हुए मूलाचार ग्रंथ का उद्धरण दिया। ध्यान देने योग्य बात है, आदिनाथ के जमाने में महावीर के तीर्थ काल में छेदोपस्थापना नामक संयम पालन करने का विधान है। इसलिए आदिनाथ के काल में शिष्य सरल स्वभावी, भोग भूमि के श्रम रहित सुख के इच्छुक थे। महावीर के कालीन शिष्य वक्र स्वभावी थे। इसलिए इन दोनों कालों के शिष्यों को कठिन परिश्रम के साथ श्रमणाचार की शिक्षा दी जाती थी। इन शिष्यों के व्रतों में छेद होने पर पुनः व्रतों में उपस्थापना करने का विधान शास्त्रों में अंकित है। अजितनाथ से पार्श्वनाथ तक 22 तीर्थंकरों के तीर्थ काल में शिष्य सामायिक चारित्र का पालन करते थे। हुंडाओ सर्पिणी के विषम पंचम काल में श्रमण बनना बहुत कठिन है। प्रयत्न से बन जाए तो विशुद्ध चारित्र का परिपालन और कठिन है। इसलिए आचार्य कुंद ने शीलपाहुड़ ग्रंथ में श्रमण को कठोर दिशा निर्देश देते हुए कर्म क्षय करने के लिए निर्मम होकर आत्मविशुद्धि बढ़ाने के लिए अनुशासन का सदुपदेश दिया है। श्रमण महावीर वाणी के अनुपालन करते हुए निश्चय से चतुर्गति के दुखों को दूर कर सकता है। अब प्रतिपाद्य विषय निरर्थयम मानुषम जम्मम। प्रति समय श्रवण अपने योग को संवारते हैं, मन वचन काय के व्यापार को अपने वश में रखते हैं, रत्नत्रय आराधना में तत्पर होकर अपने आत्म तत्व का पहचान कर भेद ज्ञान मूलक प्रापाश्रव से निवृत्त होकर पुण्याश्रव में प्रवृत्त होते हैं। भेद ज्ञान पूर्वक श्रमण वैराग्य को अंगीकार करते हैं। पंच महाव्रत, पंच समिति एवं पंच प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं। प्रति समय पाप का निरोध करके सामायिक करते हुए असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। जन्म जन्मांतर में संचित कर्म मल को षडावश्यक रूपी सत्कर्मों द्वारा संवर तत्व को प्राप्त होकर एक देश कर्म निर्जरा करते हैं। यह सम्यक्त वर्धनी क्रिया आत्मविशुद्धि हेतु प्रमुख निमित्त है। निष्काम वृत्ति मूलक जीव दया, अहिंसा, अपरिग्रह व्रत धारण कर प्राणी मात्र के कल्याण के अपूर्व भावों को धारण कर इस विषम काल में मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में श्रमण दक्ष होते हैं। इस श्रमण श्रृंखला में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी मुनिराज के विशाल संघ, त्याग, आत्म संयम, दुर्धर तप के माध्यम से तीर्थंकर महावीर के निर्ग्रंथ परंपरा को प्रवृद्धमान किया है। आपके गणाचार्यत्व में अद्यतन 9 आचार्यों, 5 गणनीय आरिकाएं, 418 मुमुक्षु आत्म कल्याण हेतु श्रमण संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर संयम पथ पर विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार का यति प्रतिक्रमण का अवसर ऐतिहासिक एवं स्वर्णाक्षरों में अंकित करने वाला सुप्रसंग है। जैन आगम में गतियाँ 4 हैं, सुगति 2 है, दुर्गति 2 है। गति की परिभाषा करते हुए आचार्य श्री ने समय से अब समाप्त हो रहा है। आचार्य कार्तिकेय का उद्धरण देते हुए प्राकृत कोटेशन महाराष्ट्र ने दी है। मनुव गतिये संयरम महौवदम। मनुष्य गति हो तो ही संपूर्ण महाव्रत का धारण कर सकता है। मनुव गतिये वितवो, मनुष्य गति में ही तप कर सकता है। मनुव गतिये विझानम, मनुष्य गति में ही ध्यान कर सकता है। मनुव गतिये निर्वाणम, मनुष्य गति में ही निर्वाण को प्राप्त करता है। संपूर्ण महाव्रतों को पालन करते हुए श्रमण अपने जीवन को निर्वाह करते हुए आचार्य कुंद कहते हैं, मानव जन्म निरर्थक तब है रूवसरी गविदानम जुवन लावण्य कंति कलिदानम शील गुण वज्जिदानम निरर्थयम मानुषम जम्मम। थोड़े से संस्कृत का ये व्याख्यान गुरुदेव का लिया है। मानुषम जन्म निरर्थकम भवतीति प्रतिपाद्यते। केषां निरर्थकम भवतीति विज्ञासायाः समाधानाय शीलगुणवज्जिदानम् इत्यादीनि तादृशमनुष्याणां विशेषणानि उपदत्तानि। तेषां विशेषणानां क्रमशः निरूपणम् अत्र विधीयते।
जब जीव ने यौवन को प्राप्त किया, अपने शरीर पर लावण्य को पाया, साथ में कांति भी बढ़ाई, ऐसे सुंदर शरीर संपदा को प्राप्त कर वह मानी हो जाता है। इन सब के होने पर भी वह शील गुण को पालन नहीं करता है, वह अपने मानव जन्म को निरर्थक करता है। वायर्ण छंद वैशेष्य व्यवहार नाय सत्येषु वेदे ऊन सुदेशीयतेषु स्वयं उत्तमम शीलम। गणाचार्य श्री संस्कृत टीका में उल्लेख करते हैं, बहुविध शास्त्र ज्ञाने जातेपि तज्ज्ञान यदि शीलम संबध्यते चेत तज्ज्ञानस्य श्रुत रूपता संपद्यते। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी उस ज्ञान के साथ यदि शील जुड़ा हुआ हो तो वह ज्ञान श्रुत रूप है, अन्यथा श्रुत रूप नहीं है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में शील का अपार महत्व है। शीलवान का जीवन सुजीवन है, उसका जन्म सुजन्म है। शील विहीन का जीवन पशु जैसा है। जैन परंपरा में सागार एवं अनगार दो धाराएं हैं। इन्हें गृहस्थ व साधु भी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक एवं परस्पर में उपकारक है। गृहस्थ जीवन में भी शील का अपूर्व महत्व है। धवला ग्रंथ में निरधिचार पूर्वक शील व्रतों को पालन करने वाला साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। यदि शील गुण सुरक्षित हो तो उसे शुद्ध सम्यक दर्शन की विशुद्धि बनती है, ज्ञान की विशुद्धि, तप की विशुद्धि होता है। वह शील विषय विकारों को प्रबल शत्रु बन जाता है। वही शील मोक्ष का सोपान है। शील सलिलेन नहाया ते सिद्धालयम सुहम जंती। उपसंहार, जो शील रूपी पवित्र जल में स्नान करता है वह निश्चय से सिद्धालय के सुख को प्राप्त करता है। नमोस्तु। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय। गणाचार्य विराग सागर महाराज की जय, संपूर्ण संघ की जय, धर्मनाथ भगवान की जय। मैं महाराज श्री सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा आपसे। महाराज श्री सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मैंने बोला था कि मैं पूरे दिन उपस्थित रहूँगा, लेकिन नहीं रह पाया शारीरिक अस्वस्थता के कारण। मैं कल ही नागपुर से आया हूँ और डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है किसी भी मंचीय कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो, लेकिन आपका वात्सल्य और आपका स्नेह और आपके प्रति मेरी श्रद्धा यहाँ तक खींच के ले आई और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पाया। आपको बारंबार नमोस्तु करता हूँ महाराज श्री, नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु। मैं सर्वप्रथम आभारी हूँ डॉक्टर सुधा मलैया, ऑनरेबल चांसलर एकलव्य विश्वविद्यालय का, कि उन्होंने मेरे मन का जैसा मैं चाहता था वैसा उन्होंने कार्य किया और करना भी चाहिए। अगर एक जैन कुल में किसी ने जन्म लिया है तो वो कार्य उस सभी को करना चाहिए। ये मेरा सभी से अनुरोध भी है कि धर्म की प्रभावना को जितना हम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं उसे उतनी ऊंचाई तक ले जाएं और अपने बच्चों को भी बताएं कि धर्म क्या है। मैं इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मंच पर विराजमान संगोष्ठी निर्देशक अखिल भारतीय शास्त्री परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश जी, संयोजक श्री विनोद जी रजवास, सह संयोजक आशीष जैन संस्कृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय, डॉक्टर आशीष जैन प्राकृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर समण संबोधिनी टीका में उत्तम अंग एवं उत्तमोत्तम पद की प्राप्ति का साधन आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने 84 पाहुड़ ग्रंथों का सृजन किया।
उसमें एक पाहुड़ है, सील पाहुड़। सील पाहुड़ की जो धवला जी में परिभाषा की सील की, बद परिरक्षणम सीलम, जो व्रतों की रक्षा करता है वह सील है। सील एक बाड़ी के समान है। जैसे खेत है और खेत में बाड़ी है तो खेत की फसल सुरक्षित है, ऐसे ही व्रतों में सील है। सील की बाड़ी है तो व्रत की पालन, व्रत की रक्षा है। और अपन कहते भी हैं, जिस सिलेंडर में सील ना हो तो विश्वास नहीं होता है। सील है तो विश्वास है, और सील नहीं तो विश्वास भी नहीं है। तो वही आचार्य भगवंत ने, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने एक अपूर्व साहस किया है, और यूं कहें तो उद्दीपक का काम किया है। हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आचार्य श्री की जो प्रस्तावना है स्वर्ण संबोधिनी में, उसमें आचार्य श्री ने 9 बात कही हैं, कि जो मैं टीका लिख रहा हूँ वो 9 बिंदुओं से लिख रहा हूँ। तो 9 बिंदुओं में एक था कि अपूर्ण को पूर्ण करने का साहस, जो 2 पहाड़ शेष रह गए थे जिस पर टीका नहीं हुई थी, उसकी पूर्णता। द्वितीय था रुचि, कि मेरे शुद्ध भक्ति है, शुद्ध की भक्ति के कारण मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तीसरा बिंदु था कि टीका लिखूंगा तो विभिन्न ग्रंथों का अवलोकन भी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चौथा बिंदु सांगोपांग लेखन। तो चौथे बिंदु में सांगोपांग लेखन में आचार्य श्री ने कहा कि जो मैं लिख रहा हूँ ग्रंथ, तो वह सरलतम हो जाए। सरलतम कैसे, कि अभी पंडित जी ने बताया था, अनेकान पंडित जी बात कर रहे थे चूड़ी सूत्र आदि का, जो ने व्याख्यान के शास्त्र सार समुच्चय का, कि आचार्य श्री ने ग्रंथ को संदर्भ आदि के बाहरी ग्रंथों का आश्रय लेकर के संदर्भित कर दिया है, जो कि पीएचडी करने वाले छात्रों को, विद्वानों को और आलेख तैयार करने वाले विद्वानों को सरलतम पड़ता है। अपन ने वो ग्रंथ लिया और संपूर्ण सामग्री वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है तद विषय जन्य। और 5वां पीएचडी इच्छुक छात्र हैं उनके लिए भी ये सरलतम पड़ता है। और 6वां जो कहा वह समय का सम्यक उपयोग इससे हुआ है। 7वां बिंदु योग उपयोग का सदुपयोग। और 8वां शुद्ध संस्कार और प्रभाव में हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, और इस भाव में भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि संस्कार पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी आत्मा में संस्कार पड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसा हमारा भाव भी बनता चला जाता है। और अंतिम जो बात कही वो हम सब शिष्य गणों के लिए कही। कहा कि जो मैं लिख रहा हूँ ये शिष्य गण के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ, कि शिष्य गण भी ऐसे श्रुत के कार्य करें जिससे कि हमारी श्रुत की परंपरा सदा प्रभायमान हो। तो हम उत्तम अंग की बात करते हैं, तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने गाथा क्रमांक 25 सील पाहुड़ में उत्तम अंग सील को कहा। तो गाथा कहते हैं, बट्टेसु या खंडेसु या भद्देसु या विशालेसु अंगेसु, अंगेसु या फफेसु या सभ्येसु या उत्तमम सीलम। बट्टेसु यानी वृत्त आकार रूप जो अंग है, खंड रूप अंग है, भद्द रूप अंग है, विशाल रूप अंग है, ऐसे संपूर्ण अंगों में सील उत्तम अंग है। तो शरीर जो है हमारा, शरीर में अनेक आकार के अंग हैं, तो इन अंगों को उत्तम नहीं कहा। ये रमणीय तो होते हैं, मनोहर होते हैं, पर उत्तम नहीं कहा। लेकिन जो सील है उसको उत्तम कह दिया। तो सबसे पहले हमें अंग को समझना है कि जो सील सहित अंग है, टीकाकार ने फिर स्पष्ट किया आचार्य गणाचार्य जी ने, कि उत्तम अंग उसको कहेंगे जिस अंग से हमारा सील का पालन हो रहा है, वही अंग
उत्तम हैं, अन्य कोई अंग उत्तम नहीं है। तो हाथ भी हमारा उत्तम है, अंग है, पैर भी हमारा उत्तम अंग है, नेत्र भी उत्तम अंग है, कर्ण भी उत्तम अंग है। लेकिन कब? जब वो सील के साथ हैं, और सील के साथ हैं तो वे सारे अंग उत्तम हैं। ऐसा 25 नंबर गाथा है। तो उत्तम कहा, तो इधर पर आचार्य का कहने का और उद्देश्य क्या रहा, तो स्पष्ट किया कि सील को उत्तम अंग क्यों कहा। शरीरादिषु विरक्तिम सीले च अनुरक्तिम विधातुम प्रेरयन्ति इति प्रतीयते। प्रश्न नंबर 242 पर ऐसा कहा है कि शरीर आदि से विरक्त करने के लिए सील को उत्तम अंग कहा है। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने देहम संसार मूलस्य, संसार का मूल क्या है, तो देह, देह में आत्म बुद्धि संसार का मूल है। तो उससे विरक्ति चाहिए, उससे विरक्ति होगी तो आप मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो मूल उद्देश्य हमारा जो सील पहाड़ लिखने का कुंदकुंद स्वामी महाराज का है, वो है मोक्ष तत्व की प्राप्ति। मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए सील पहाड़ लिखा है, और सील की जिसने महिमा समझ ली वही 18,000 सील की पूर्णता कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अन्यथा प्राप्ति मोक्ष की होने वाली नहीं है। इसलिए सील को अनेक प्रकार से आचार्य ने दो तीन विषयों को लेकर के उत्तम अंग कहा। तो पहला हमने बात कर ली कि अंग उत्तम अंग के जो अंग है शरीर आदि के, वो सील के साथ हैं तो वो भी उत्तम अंग को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा बिंदु कहा, सील परिवार की बात की। 19 नंबर की गाथा सील पावड़ में, उसमें सील परिवार की बात की। सील परिवारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तपः प्रवृत्त्यादिको मोक्ष मार्गः परिगणितः इति प्राक प्रतिपादित मापि अतः सीलमेव सर्वदृष्ट्या उत्तम सिद्धति निष्कर्षः। यानी कि कहा सील परिवार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक तप प्रवृत्ति आदि, ये सार जो आदि मोक्ष मार्ग परिगणितः, इनको मोक्ष मार्ग में परिगणित ग्रहण किया है। प्रतिपादितम यानी कि यह पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। जो 19 नंबर की गाथा में उसमें सील परिवार की बात कर देते, तो उसको आश्रय लेकर के उत्तम अंग सिद्ध किया है कि सील भी उत्तम अंग है। इसलिए सील ही सभी दृष्टियों से उत्तम सिद्ध होता है। इधर पर उसकी बात लेकर के आचार्य ने इधर पर सील को उत्तम अंग बताया है। और साथ में फल का व्याख्यान करके, यानी कि आप शरीर का भोग करते हो, शरीर का उपयोग करते हो, भोग विषय की आसक्ति में लीन रहते हो, तो उससे आपका क्या फल मिलेगा उसको बता करके फिर सील को उत्तम बताया। मतलब एक फल सापेक्ष उत्तम बताना। इधर पर बताया कि आप सील का भोग करते तो आप नरक गति जाओगे, तिरंज गति जाओगे, संसार में बर्तन करोगे, और संसार में बर्तन करोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। और प्रत्येक जीव क्या चाहता है, तो शेरढाला में कह दिया कि सभी जीव सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो सील ही एक माध्यम है जिसका आप आश्रय लेकर के आप उत्तम सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार फल के माध्यम से भी सील को उत्तम अंग सिद्ध किया है। तो पूर्ण आचार्य ने प्रयास किया कि जीव कैसे भी सील का पालन करे और उत्तम स्थान को प्राप्त करे। बस इतना ही। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत से निवेदन करता हूं कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ौत। मधुर विशद वक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। देवादिदेव 1008 धर्मनाथ भगवान की बोलिए। विरागोदय तीर्थ पर विराजमान संपूर्ण जिन बिंब और जिनालयों की
गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघों की, आरिका माताओं की जय। महानुभाव, 10वीं 11वीं शताब्दी के आचार्य अमृतचंद्र की ओर दृष्टि जाती है और आचार्य जयसेन को हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि टीकाओं का क्या महत्व होता है। अगर वो टीकाएं ना लिखी गई होती तो समय पाहुड़, पवियण पाहुड़ और पंचत्थिकाय का विषय विश्लेषित न हो पाता और हम सबके साथ समझ से दूर रहता। उन आचार्यों ने उन महान ग्रंथों के रहस्य का उद्घाटन किया और समझा। उसी परंपरा का अनुगमन करते हुए आचार्य के रूप में जिनका नाम उल्लेख पाया जाता है, लेकिन वो भट्टारक थे, ये बात निश्चित है। तो आचार्य सुरसागर सूरी ने 60 पाहुड़ पर टीका लिखी और वो महत्वपूर्ण हुई। हम जानते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी की अष्टपाहुड़ कालजयी कृति है और इस कृति का निर्माण उस कालखंड में हुआ था जिस कालखंड में बौद्ध धर्म का उत्तरार्ध चरम पर था, जिस कालखंड में मीमांसा और वेदांत अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, जिस कालखंड में सांख्य अपनी चर्चा में तल्लीन था, उसी कालखंड में आचार्य कुंद कुंद हुए और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। और उस कालखंड में हम जानते हैं कि दूसरे धर्मों के साथ जैन धर्म अपनी प्रखरता पर था, लेकिन उसमें कुछ हिरास भी आ गया था और मुनि संघों में थोड़ा सा शिथिलाचार को भी स्थान मिलने लगा। तो उस समय आचार्य कुंद कुंद जैसा श्रुतधर, आचार्य कुंद कुंद जैसे निर्भीक, आचार्य कुंद कुंद जैसे ज्ञान और आगम के पक्षधर आचार्य भगवान ने जो रचना की, वो बड़ी महत्वपूर्ण रचना की। वो उनका साहस था कि आचार्य कुंद कुंद ने अपने विषय में और अपने ही दोषों को उजागर किया और मुनियों की परंपरा को निर्दोष चलाने के लिए उन्हें दिशा दर्शन दिया। हम जानते हैं इस अष्टपाहुड़ का बड़ा महत्व है। इसके बाद अष्टपाहुड़ पर जब सुरसागर जी ने 6 पाहुड़ की टीका लिखी, लिंग और शील पाहुड़ को छोड़ दिया। इसके बाद आरिका सुपार्श्वमती माता जी ने हिंदी अनुवाद किया। डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचारी जो हम लोगों के आदर्श विद्वान थे, उनने टीका लिखी, हिंदी अनुवाद किया, लेकिन 6 पाहुड़ की टीकाओं का ही हिंदी अनुवाद किया। और इसके बाद लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ की गाथा मात्र का अनुवाद किया। वही अनुवर्तन आरिका सुपार्श्वमती माता जी ने किया। इसके बाद ये 2 पाहुड़ शेष थे। यहाँ हेतु दे दिए हमारे विद्वानों ने कि आचार्य गुरुवर विराग सागर महाराज ने किन कारणों से इन पर टीका लिखी। इनसे पूर्व मैं मानता हूँ मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने नंदिनी नाम से लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ पर टीका लिखी थी और वह टीकाएं अपने आप में संक्षिप्त होते हुए भी विषय वस्तु को प्रेषित करने में समर्थ रहीं। लेकिन हम जानते हैं टीकाकार के क्षेत्रों में
अगर किसी का आज नाम लिया जाएगा, इस 21वीं सदी के किसी मनीषी का नाम लिया जाएगा, तो गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज का नाम लिया जाएगा। जैसा उन्होंने रत्नत्रय वर्धनी टीका के माध्यम से सारे वैदुष्य जगत को, उन्होंने विद्वत जगत को एक आदर्श प्रस्तुत किया और संस्कृत प्राकृत के विद्वानों ने उस टीका का समादर किया। लेकिन बाद में जो लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़ पर टीकाएं लिखी, हे गुरुवर आचार्य विराग सागर महाराज, ये केवल आप में ही साहस हो सकता था कि आप लिंग पाहुड़ पर टीका लिखने में कामयाब हुए और आपने ये टीका बड़ी विस्तार से लिखी। मैं मानता हूँ ये संग्रह भी है, अनेक ग्रंथों से आपने उद्धरण कर दिए हैं। टीका की पूरी पद्धति ना ग्रहण करके, लेकिन टीका के रूप में ये आपने एक शोधात्मक प्रवृत्ति को अपनाकर संपूर्ण जैनागम, जैन सिद्धांत का आश्रय लेकर ये लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़ के 2 टीका ग्रंथ लिखे और दोनों ही महान हैं, दोनों ही महान हैं। लेकिन दोनों महान हैं जो ग्रंथ में कहा गया है और जो कुंद कुंद स्वामी का भाव था, उस भाव को आपने अंश मात्र भी छिपाने की कोशिश नहीं की। ये बहुत बड़ा आदर्श है और मैं इसको प्रणम्य मानता हूँ, इसके प्रति आपके प्रति विनम्र हूँ, क्योंकि आचार्य गुरुवर आपने निश्चित रूप से इस लिंग पाहुड़ में जो वर्णन आया है उसको स्पष्टता दी है, उसको बहुत खुलासा किया है। और हम जानते हैं कि ऐसी विशिष्ट कृति और लिंग पाहुड़ पर हम बार बार मुनिराजों के समक्ष गए और हमारे विद्वानों के लेख आएंगे, उनमें कई विषय आएंगे। अभी भी जैसे डॉक्टर अनेकांत ने अभी अपना शोधालेख पढ़ा लिंग पाहुड़ की श्रवण प्रबोधनी टीका के संदर्भ में, उन्होंने अनेक विशिष्टताओं को यहाँ गिनाया और उनके अंतर्गत उसमें जो वर्णन आया है, गाथाओं में जो विषय आया है, उसको जो आपने खुलासा किया है गणाचार्य श्री विराग सागर ने, यह टीकाकार की एक विशिष्टता है कि उसने उस विषय को बहुत विस्तार तो दिया, लेकिन विस्तार के साथ उस विषय पर स्पष्टता भी दी। विस्तार में अगर स्पष्टता ना हो तो विषय अधूरा रह जाता है। तो इसलिए वो टीका बड़ी महत्वपूर्ण है विषय में। और हम सभी मुनिराजों से, आरिका माताओं से ये कहेंगे कि यहाँ पर निवेदन करेंगे कि यहाँ पर मुनिराजों के शिथिलाचार संबंधी या दोष संबंधी उल्लेख आवे तो विद्वानों से आप नाराजगी मत व्यक्त करें। विद्वानों के अपने वो मत नहीं हैं, वो खुद ग्रंथकारों के कथनी हैं, वो खुद कुंद कुंद का मंतव्य है और खुद गणाचार्य श्री विराग सागर जी का उसके प्रति समर्थन है। अगर कुंद कुंद की कथनी का समर्थन गणाचार्य विराग सागर को ना होता तो इस पर वे लेखनी ना चलाते। आपकी लेखनी ने कुंद कुंद के मंतव्य को स्वीकार किया है, ये मैं मानता हूँ। डॉक्टर अनेकांत का शोधालेख बड़ा स्पष्ट शोधालेख था और उसमें कई विषय ऐसे दिए गए जो बहुत विस्तार चाहते हैं। दूसरा, डॉक्टर जयकुमार उपाध्याय जो श्रवण बेलगोल प्राकृत विद्यापीठ के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं और इसी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ से वह श्रवण बेलगोल गए हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर जयकुमार उपाध्याय इन ग्रंथों को वहाँ प्राकृत विद्यापीठ में अपनी कक्षाओं के माध्यम से और रिसर्च के माध्यम से इन ग्रंथों का आप निश्चित रूप से उन्नयन करेंगे और इन ग्रंथों को वहाँ पर पाठ्यक्रम में संयोजित कराएंगे।
और हम ये चाहते हैं कि उनने सील पाहुड़ पर हमारा सौभाग्य रहा। गुणाक्षर न्याय से हमने ये जब देखा भी नहीं था कि इनका विषय क्या है, इनका विषय क्या है, लेकिन हम प्रमुखता से इन दोनों पाहुड़ ग्रंथों पर यहाँ शोध संगोष्ठी कर रहे हैं। तो हमारा गुणाक्षर न्याय से हुआ, एक विषय श्रवण प्रबोधनी का हो गया और एक विषय श्रवण संबोधनी का हो गया, और दोनों विषयों पर दोनों हमारे विद्वानों ने बड़े महत्वपूर्ण आलेख प्रस्तुत किए। तीसरा आलेख हमारा परम पूज्य सारस्वत सागर मुनिराज जी का था, और उन्होंने श्रवण संबोधनी टीका में उत्तम अंग और उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति को हमें बताया, और उनकी विषय प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अभी पूज्य श्री ने शायद लेख को आबद्ध नहीं किया है, वो लेख निबद्ध कर लेंगे, और हम सब तक हम आचार्य श्री ये चाहेंगे, रत्नत्रय वर्धनी जैसा इसका काम नहीं होना, उसके लेख अभी तक प्रकाशित नहीं हो। इसके लेख, हाँ, सारे लेख तुरंत प्रकाशित कराना है इनके भी, तो ये प्रकाशित होंगे, सब लोग देंगे। और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार जैन जो कुलपति हैं एकलव्य विश्वविद्यालय, हाँ, कहने कुलपति पवन कुमार जैन जी ने अपना वक्तव्य दिया, और हम सबके इस संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी का समायोजन हुआ है एकलव्य विश्वविद्यालय के तत्वावधान में। और आज ये विरागोदय तीर्थ क्षेत्र के जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव या विरागोत्सव महोत्सव के संयुक्त तत्वावधान में यह विशाल विद्वत सम्मेलन और राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। वह निश्चित रूप से बहुत हमारे लिए फल देगा और उसका हम लाभ लेंगे। हम समय नहीं ले रहे हैं, शास्त्र सार समुच्चय पर चूर्णी सूत्र लिखकर आचार्य गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है इस मुनि परंपरा में, कि अगर यति वृषभ आचार्य के बाद आचार्य यति वृषभ जी ने कसाय पाहुड़ पर चूर्णी सूत्र लिखे, इसके बाद अगर किसी ने चूर्णी सूत्र लिखे शास्त्र सार समुच्चय पर, तो आज गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज ने लिखे, वो भी हमारी इस संगोष्ठी का अंग है ग्रंथ। तीनों ग्रंथों पर ये संगोष्ठी हो रही है। हम सभी विद्वानों का अभिनंदन करते हैं और संपूर्ण मुनि संघ आचार्यों से, मुनि संघ से निवेदन और आरिका संघ से निवेदन करते हैं कि इस संगोष्ठी के तीनों दिन में यह ज्ञान का कार्य निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और आप लोगों का आशीर्वाद और सानिध्य हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त होगा। अब हम एक कार्य कर रहे हैं, राजेश जी आए और यह परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज के पाद प्रक्षालन का कार्य और शास्त्र भेंट का कार्य संपन्न कराएं। किससे? अच्छा, हाँ, आइए कुछ प्रमुख घोषणा मैं यहाँ से कर रहा हूँ। कहाँ चला गया? आइए, आज देख रहे हैं कैसी उत्तंग प्रतिमाओं के बीच में यह महामहोत्सव संपन्न हुआ। निश्चित रूप से तीनों प्रतिमाएं जो ऊपर पहाड़ पर विराजमान हैं, हाँ, पहाड़ पर विराजमान है, आप देखेंगे उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ वहाँ तक हम सभी लोग आनंदित और प्रफुल्लित रहेंगे। आइए, मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलता हूँ पुनः और निवेदन करता हूँ आचार्य विराग सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली प्राप्त करेगा। आदरणीय जो 11,000 रुपए की राशि वाले थे पाद प्रक्षालन वाले, उनका मन हो या किसी और के भाव हो तो शीघ्रता करें। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। गुरुवर की वाणी है कल्याणी, घर घर तक पहुंचा दो गुरुवर की वाणी। गुरुवर की वाणी
गुरुवर की वाणी है कल्याणी, घर घर तक पहुंचा दो गुरुवर की वाणी। हाँ भैया, 21,000 रुपए, 25,525 रुपए, 25,525 रुपए। गुरुवाणी पे एतबार हो जाए, जिन वाणी पे एतबार हो जाए, भव सागर से वो पार हो जाए, भव सागर से वो पार हो जाए। ओ, हाँ, आइए 25,525 रुपए, 1, 2, 2.5। देखिए, मंच पर थोड़ा सा निवेदन करता हूं, सभी महानुभावों से निवेदन करता हूं। हाँ हाँ, 31,131 रुपए, 31,131 रुपए, 31,131 रुपए, 1, 2, 2.5, पौने 3 शीघ्रता करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सत्र है बंधुओं। 35,535 रुपए। विराग सागर जी की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी गुरुवर की वाणी। विराग सागर जी की दुनिया दीवानी, मिश्री से मीठी गुरुवर की वाणी। 51,151 रुपए, 51,151 रुपए, 51,151 रुपए। भैया 31 वाले, हाँ आइए, नाम बताइए आदरणीय। 31 वाले आ जाएं, पास में आ जाएं मेरे। तेरा पुजारी माँ मेरी और वेदान दे, जिनवाणी माँ शारदे, अब से हमें तर दे। हो वीरा देव की दुलारी, मैं हूँ तेरा पुजारी माँ मेरी और वेदान दे, जनवाणी माँ शारदे, अब से हमें तार दे। सभी साइड पे हो जाए, केवल दीदियां बाकी दोनों तरफ हो जाए। आप सभी श्रावक हमें कौन पता रहा सभी जो भी परिवार वाले हैं, आंटी आंटी पीछे हो जाओ, आंटी पीछे हो जाओ। बहुत ही पुण्य का अवसर है कि आज जो दीक्षा के पद पर, संयम के पद पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी गोद भराई करके हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। और हम ये भावना पाएं कि आने वाले समय में वो वक्त आए कि हमारी भी इसी तरह गोद भराई हो और हम भी संयम पद पर आगे बढ़े। ऐसी भावनाओं से हम दीक्षार्थियों की गोद भराई करें। भाई भाई हट जा। जिनकी यहाँ गोद भराई हो रही है, भैया इस साइड से ले लो। ले रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। कैलाश भैया जी और प्रकाश चंद जी भैया जी, जिनकी परसों 13 फरवरी को शुल्क दीक्षा होने जा रही है। फोटो नहीं कहते, वीडियो बन रही है, आप बढ़ते जाओ, गोद बढ़ते। आप पन्ना से और पथरिया से हैं और जिन ब्रह्मचारिणी दीदियों की यहाँ पर गोद भराई हो रही है, वो है निकिता दीदी,
बैकुंठपुर से निकिता दीदी, जिनकी कल शुल्ली का दीक्षा होने जा रही है। और ये निकिता नाम सिर्फ 2 दिन के लिए है इनका, 2 दिन बाद इनका नाम चेंज हो जाएगा। और एक और मुक्तिपुर की रानी है पुष्पा जी, जो कि पन्ना से है। आपकी भी परसों शुल्ली का दीक्षा होने जा रही है। और आंटी तो ये हमारे हैं चारों दीक्षार्थी, जिनकी परसों दीक्षा होने जा रही है। बहुत ही खुशी भरा अवसर है। समाजजन, परिवारजन और हमारी ब्रह्मचारिणी सभी यहाँ पर गौरव कर रही है। अंकल हटो। बना रहा हूँ, आप बोलो मत मेरे को। और अभी पता चला है कि इनमें एक पति पत्नी का जोड़ा है जो साथ में दीक्षा ले रहे हैं। गृहस्थ जीवन में साथ में प्रवेश किया और अब गृहस्थ जीवन से निवृत्ति भी दोनों साथ में ले रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात है और हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। मैं समाज के भी जो वरिष्ठ जन बैठे हैं, मैं चाहूंगी आप भी आकर हमारे सभी दीक्षार्थियों की आज एक बहुत शुभ अवसर भी है कि हमारे जो है भाई नरेंद्र जी जैन रायपुर गुरु कृपा, उनके आज शादी की सालगिरह है, तो एक छोटा सा आयोजन वहाँ संपन्न होने जा रहा है। जा रही है। इसी प्रकार हम भी दीक्षा की सभी भावना भा सकते हैं। थोड़ा सा पीछे। अपने जीवन को अच्छा से करें और कल्याण का मार्ग अपनाएं। इस प्रकार से हम सभी दीक्षा की भावना 24 घंटे भा सकते हैं। इस दृश्य को देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु यदि सत्य संयम का बीज न बोते, गुरु यदि सत्य संयम का बीज न बोते, तो हम खाते रहते गोते, न पावन हाथ न होती, न जीवित मंत्र ये होते। कवि का धर्म मिट जाता, कवि का धर्म मिट जाता, अगर एक संत न होते। कवि का धर्म मिट जाता, अगर एक संत न होते। दीक्षा एक बंधन है, दीक्षा एक बंधन है, दीक्षा एक अभिनंदन है। बढ़ो तुम इस तरह यह देश महावीर बन जाए, बढ़ो तुम इस तरह यह देश महावीर बन जाए। आंटी आंटी प्यास बुझी ना सागर से, प्यास बुझी ना सागर से, बुझी प्यास के गागर से। जीवन की नदियों ने जीवन पाया विराट सागर से। जिनका कंचन रूप देखकर, जिनका कंचन रूप देखकर चित्रकार भी खो जाते हैं। पाया विराट सागर से, जीवन की नदियों ने जीवन पाया विराट सागर से। मैं ऐसे सोने की इसमें सारे ऐसे समाये, मैं ऐसे सोने की इसमें सारे ऐसे समाये, जिनकी पावकता के हमें फूल फूल शर्माए। हम तो पता लगा बैठे ऐसे चिंतन नाम से और
यूं घुमाना, अगर बीच में हाथ ऊथ मत घुसेड़ो। यूं जीवन की नदियों ने जीवन पाया, थोड़ा इधर देखना। हाँ जी, नहीं निकाल आंटी, फोन मत निकाल, 1 मिनट फोटो हाथ ऐसे करना, दिखना चाहिए बस मेहंदी। आ जा रहे कूट हो रही है मेरे को। फोटो वो ले रहा दीदी, मैं वीडियो बना रहा हूँ। पीछे हो जाओ। अभी अपन लोग कल भी भर लेंगे, कल भी होगी गोद भराई, कल वही कल बनौरी के बाद होगी। बनौरी पथरिया जाएगी, बनौरी पथरिया मतलब नहीं चाहिए ये खुद जो मैं वहां तो मैं लगा हल्दी है व चंदन है, हल्दी है व चंदन है, तो का बंधन है। हमारी गीता दीदी के चरणों में उतारी सैया जीवन में रुक जाए। ऐसे गुरुओं ने दीक्षा उनको दी है, हम लोगों के बंधन से गुरु ने हमें सहारा है, गुरु ने हमें सहारा है। आंटी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ हटा लो अपना। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेरी गीता दीदी आपकी याद आएगी हमें आपसे दूर जाने के बाद, हमें आपकी याद आएगी आपसे दूर जाने के बाद। लगाएंगे हाँ पीछे लगा देंगे इसका ही नहीं अच्छी भाव दे दो हम तो बाहर का दे दो कि हाथ में छप गई आती है ए निकिता दीदी आपकी दीक्षा की घड़ी अब आती है,
ऐसा जीवन बनाना आप माँ बाप का सर ऊंचा करना है। गुरु छाया में जीवन गुजारा, संयम का मार्ग निभाना है। इस संयम के पथ पर चल के निकिता दीदी इस दीक्षा और इस किसी कमंडल को निभाना है, ऐसी मेरी भावना है। सदा जीवन अपना बिताना है, ऐसी गुरुवर के चरणों में दीक्षा आपकी पाई है। विराट सिंधु का आशीर्वाद आपने मुफ्त में पाई है, आपने मुफ्त में पाई है। ऐसी तो लोग मोक्ष माँ की प्रार्थना में आप और गुरु हो और कोई नहीं, हम तो एक निमित्त थे, कुछ दिन है हो गए। जय बोले गणाचार्य स्वाध्याय प्रकाश जी महामुनि दास की जय। दीक्षा लेना कोई सरल कार्य नहीं होता है, यह बहुत कठिन कार्य होता है। कहते हैं थोड़ा पीछे जरा सोच ले समझ ले भैया, ये संयम सुमेरु का भार है। इन कठिन गतों को पालना बच्चों का नहीं जिम्मेवार है। जरा सोच ले समझ ले भैया, ये संयम सुमेरु का भार है। इन कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं जिम्मेवार है। दीदी एक बार देखना ऊपर, एक बार और एक पागल दीदी। मम्मी आप ले जाओ, माता जी एक मिनट देखना ऊपर। एक आध फोटो हमें निकलवा ले लो, अपने आप से केंद्र किया, पीछे आप पीछे। कटोरा लेना, पैर में लगा, कटोरा हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। ये बोल रहा है बॉर्डर बना के वही जैसे वो मंदिर की कटिंग की उसमें रहते हैं। ऊपर से जितना भी हमारा जो है जो
अपना भूल रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो पंडाल बनाने का कष्ट करें। हम अतिशीघ्र आज का जो आयोजन है ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं अनामिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि चलिए ये भक्ति संगीत के लिए मैं अनामिका से निवेदन करूंगा कि प्रारंभ करें। बोले परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय। और जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले 11 दिन से यहाँ पर पथरिया निवासी ही नहीं, पूरे देश भर के भक्त भक्ति में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में दूर दूर से यहाँ पर समाज जन आनंद ले रहे थे। साथ ही 350 निर्ग्रंथ साधुओं का यहाँ पर सानिध्य समाज जन को मिल रहा था। ऐसी ये पावन धरा, पावन भूमि पथरिया का ये शहर, ये गांव, जहाँ पर आज भक्ति संध्या करने का ये सुअवसर मुझे मिला है। सबसे पहले चलते हैं हम गुरु चरणों में। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के श्री चरणों में एक भजन जो मेरा स्वयं लिखित है वो मैं गुनगुनाने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा और आपकी मीठी मीठी तालियां मेरा उत्साह वर्धन करेगी। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दो भैया अनामिका जी का। श्यामा माँ की गोद की खूब बढ़ाई शान, बचपन में उनने दिया संस्कारों पर ध्यान, बचपन में उनने दिया संस्कारों पर ध्यान। हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है ऐसी माता पर नाज, वंदन मेरा लीजिए विराग गुरु महाराज, मेरा कल्याण कर दो, ये नैया पार कर दो, मेरा कल्याण कर दो, ये नैया पार कर दो। सम्राट स्वस्थ रहे तन मन सदा, लगा रहे नित ठाठ, स्वस्थ रहे तन मन सदा, लगा रहे नित ठाठ। हम भक्ति करें चरणों की, हम भक्ति करें चरणों की, और भूले सारे काज, वंदन मेरा लीजिए विराग गुरु महाराज, वंदन मेरा लीजिए विराग गुरु महाराज, मेरा उद्धार कर दो, ये नैया पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, ये नैया पार कर दो। विमल गुरु और सन्मति गुरु की कृपा मिली सुविशेष, विमल गुरु और सन्मति गुरु की कृपा मिली सुविशेष। बने बिंदु से सिंधु तुम शासन के अखिलेश, बने बिंदु से सिंधु तुम शासन के अखिलेश। पंचम युग के महावीर तुम
बहुत सुंदर। हमारे बीच पंच कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष भाई अरुण जी कुटड़िया अहमदाबाद, वो हमारे बीच पधार चुके हैं। और साथ ही हमारे पूरे पंच कल्याण का कार्यक्रम की संचालन करने वाले भाई राजेश जी जैन अभी पधार चुके हैं। आपका हमारे मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथ ही हमारे इंदौर जैन समाज के भाई देवेंद्र जी जैन और हमारी पूरी छावनी समाज के सभी लोग पधार चुके हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं एक बार पुनः निवेदन कर दूं कि जो भी हमारे मंच के आसपास, मंदिर के आसपास इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। हमारी आज की गुरु भक्ति कार्यक्रम भजन संध्या प्रारंभ हो चुकी है। आप आए और देख कर ये नजारा मजा गया, उतरी जल की ये धारा जो सर से प्रभु, देख कर ये नजारा मजा गया। भक्त आते गए जयकारे लगे, भक्त आते गए जयकारे लगे, देख कर ये नजारा मजा गया। उतरी जल की ये धारा जो सर से प्रभु, देख कर ये नजारा मजा गया। और क्या हुआ? धन्य हो गई धरा, जन जन है खिला, धन्य हो गई धरा, जन जन है खिला। विरग सागर का सानिध्य ऐसा मिला, विरग सागर का सानिध्य ऐसा मिला। एक तरफ आदि प्रभु है तो दूजी तरफ, एक तरफ आदि प्रभु है तो दूजी तरफ। वीर दर्शन को पाके मजा गया, भक्त आते गए जयकारे लगे, रंग ऐसा चढ़ा के मजा गया। उतरी जल की ये धारा जो सर से प्रभु, देख कर ये नजारा मजा गया। और क्या चल रहा है? भक्ति श्रद्धा दोनों है अपने चरम, भक्ति श्रद्धा दोनों है अपने चरम। धर्म प्रभु और विराग का अद्भुत संगम, धर्म प्रभु और विराग का अद्भुत संगम। ज्ञान अमृत के झरने हैं निश दिन बहे, ज्ञान अमृत के झरने हैं निश दिन बहे। दिव्य वाणी को सुन के मजा गया, दिव्य वाणी को सुन के मजा गया। भक्त आते गए जयकारे लगे, भक्त आते गए जयकारे लगे, रंग ऐसा चढ़ा के मजा गया, रंग ऐसा चढ़ा के मजा गया। उतरी जल की ये धारा जो सर से प्रभु, देख कर ये नजारा मजा गया। थैंक यू। युक्ति की युक्ति है, तो जिसकी भी भावना हो जाए। मैं भजन गुनगुना रही हूँ, उधर जो बैठे हैं उनमें से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप मंच पर आएं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं
सा ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। चलिए भक्ति के लिए जो भी आना चाहे बीच में आ जाए। आइए भाभी। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। भक्ति राचण लागी गुरुवर आज थारे नाम की, आज थारे नाम की, गुरुवर वीराग सागर नाम की, वीराग सागर नाम की। भक्ति राचण लागी गुरुवर आज थारे नाम की, गुरुवर थारे नाम की, वीराग सागर नाम की, वीराग सागर नाम की। मीठे रस से भरोड़े गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, माने आत्मारी बात प्यारी प्यारी लागे, ओ माने आत्मारी बात प्यारी प्यारी लागे। आओ नी गुरुजी, आओ नी गुरुजी, ध्याऊं मन से हो थाने पूजू मन से, दर्शन बिन अखियाँ तर से। आओ नी गुरुजी, आओ नी गुरुजी। देखिए भक्ति का रंग जम चुका है, मंच पर सब कोई भक्ति कर रहे हैं, जिसके भी भाव हो भक्ति करने के मंच पर आ जाएं और
अपने गुरु चरणों में भक्ति प्रदर्शित करें। उड़ती पुरवैया वाह क्या बात है, पूजा बढ़ जाती है। स्टार्ट। वीरा गोदय आजो पारी पिरग सगरने के जोरे वीरा गोदय आजो और पिरग सगरने के जोरे भक्त बुलावे थे नहीं आवे यो कहीं हो गयो रे उड़ती पुरवैया हाँ हाँ उड़ती पुरवैया संदेशो मारो लेती जय जय रे उड़ती पुरा जी रात का सपना में मैंने धर्म प्रभु जी के देखा जी आंख खुली तो नहीं दिखा यो कहीं हो गयो जी हिचकी आवे जी हाँ हाँ हिचकी आवे जी प्रभु जी था की याद आवे जी हिचकी आवे जी। हमारे बीच पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष और जिनकी आज शादी की सालगिरह है, आदरणीय नरेंद्र जी जैन गुरु कृपा जी पधार चुके हैं। मैं उनका मंच परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब डिमांड है गरबा करवाने की, तो पहले से लेके आए गुरुजी तेरे चरणों में बड़ा सुख पाया आनंद पाया गुरुजी तेरे चरणों में मन लेके आए गुरुजी तेरे चरणों में मन लेके आए गुरुजी तेरे चरणों में। जिनके भी भक्ति के भाव हो, जिनको भी मस्ती करना हो, धूम करना हो, आप मंच पर आ जाए। आनंद भयो रे आनंद भयो रे आनंद भयो रे आज विरागोदय में आनंद भयो रे आज विरागोदय में आनंद भयो रे। मोर बोले रे चकोर बोले मोर बोले रे चकोर बोले प्रभु जी की भक्ति में भक्त डोले झूम झूम डोले झूम झूम डोले मोर बोले रे चकोर बोले मोर बोले रे चकोर बोले प्रभु जी की भक्ति में भक्त डोले झूम झूम डोले झूम झूम डोले। ओढ़ के जिन मंदिर में आवजो रे जिन पूजा रचावजो रे हाँ आवजो 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 संग सखियन ने लावजो रे संग सखियन ने लावजो रे। हरी हरी नीली नीली लाल गुलाबी हरी हरी नीली नीली लाल गुलाबी केसरियो रंग मने लागे प्यारो हाँ केसरियो रंग मने लागे प्यारो भावना की चूनर ओढ़ के जिन मंदिर में आवजो
हमारे बीच रंग आवाज लाग्यो व्यवस्था गुरुजी थाको रंग लाग्यो गुरुजी थाको रंग लाग्यो। हमारे बीच आवास व्यवस्था समिति के भाई राहुल जी जैन उपस्थित है। मैं उनका मंच परिवार की ओर से, समिति की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओ गुरुवरा मेरे गुरुवरा तेरी भक्ति करूं मैं तन मन से झूम के, तेरी पूजा करूं मैं तन मन से झूम के। हो चलिए अब फास्ट गरबा जो भी करने के इच्छुक है। हे नाम गुरु का लीजिए भक्तों सुबह शाम, गुरु कृपा से ही बने मेरे बिगड़े काम, मेरे बिगड़े काम। हे नाम गुरु का लीजिए भक्तों सुबह शाम, गुरु कृपा से ही बने मेरे बिगड़े काम। बोले विराग सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। यस फास्ट। जय हो। हे प्रभु तेरे गुणों ध्यान की क्यारी से चुन दी बिललाम, गूंथी विविध वर्ण सुमनों की गुणमाला सुंदर अतिराम, गुणमाला सुंदर अतिराम। श्रद्धा सहित भविक जन जो भी कंठाभरण बनाते हैं, मान तुंग समनिश्चित सुंदर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं, मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं, मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। है मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है, मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है। जो भी दर पे आता जो भी दर पे आता हो जाता कल्याण है, मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है। नर नारी उनकी सेवा में खड़े हैं, नर नारी उनकी सेवा में खड़े हैं। जंगल में मंगल, जंगल में मंगल हो जाता अठोयाम है, जंगल में मंगल हो जाता अठोयाम है। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है। गुरुवर ने प्यारा प्यारा संग बनाया, गुरुवर ने प्यारा प्यारा संग बनाया। चुन चुन के मोतियों को उसमें पिरोया, चुन चुन के मोतियों को उसमें पिरोया।
और मुनिवर और माता जी, मुनिवर और माता जी जपे उनका नाम है, मुनिवर और माता जी जपे उनका नाम है। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है, मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है, जो भी दर पे आता हो जाता कल्याण। एक छोटा सा गीत और ले रहा हूं, इजाजत हो तो। राइट राइट। हाँ। यह पथरिया नगरिया तू देख बबुआ, ओहो, जहां मुनिवर विराजे अनेक बबुआ। यह पथरिया नगरिया तू देख बबुआ, यह पथरिया नगरिया तू देख बबुआ, जहां मुनिवर विराजे, जहां मुनिवर विराजे अनेक बबुआ। यह पथरिया नगरिया तू देख बबुआ। जय हो। जनियों के गुरु वीरा सागर आए हैं, जय हो। जनियों के गुरु वीरा सागर आए हैं, विशुद्ध सागर संगे विमर सागर आए हैं। सभी मुनिवर की जोड़ी, सभी मुनिवर की जोड़ी लगने का बबुआ। यह पथरिया नगरिया तू देख बबुआ, यह पथरिया नगरिया तू देख बबुआ, यह पथरिया नगरिया तू देख बबुआ। यही कुंडलपुर में मेरे एक और आराध्य देव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पास लिए चलता हूं आपको। बिना बारा कुंडलपुर अमर कंटक, जय हो। बिना बारा कुंडलपुर अमर कंटक, सब जगह में चल रहा है ठक ठक ठक, जय हो। बिना बारा कुंडलपुर अमर कंटक, सब जगह में चल रहा है ठक ठक ठक। ओ बिरा गोदय में आओ, बिरा गोदय में आओ, ये तीर्थ नंबर यह नगरिया तू देख बबुआ, पथरिया नगरिया तू देख बबुआ, पथरिया नगरिया तू देख बबुआ, पथरिया नगरिया तू देख बबुआ। बहुत 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 सुंदर, बहुत प्यारी आवाज। राजेश भाई बहुत बहुत बधाई। सुंदर भजन आपने सुनाया और आप भजन गा रहे थे और यहाँ जो ये भक्ति करते हुए मुझे युवा दिखे, तो इन सबको देखकर मुझे एक भजन ध्यान में आ गया और मैं वही भजन आपको सुनाने वाली हूँ कि सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि सत्संग करो जवानी में,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। अब हेलो, एक भजन जो गुरु को उपमाएं दी है इस भजन में, आप सभी ध्यान से सुने। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा भजन है। इसमें कुछ उपमाएं हैं जो गुरु को दी गई हैं, और हम क्या हैं और गुरु क्या हैं, सुने आप सभी। हम मून लाइट गुरुवर, तुम हेलोजन लगते। हम मून लाइट गुरुवर, तुम हेलोजन लगते। हम कंकड़ पत्थर हैं, तुम हाईवे पे चलते। हम कंकड़ पत्थर हैं, तुम हाईवे पे चलते। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। हो संयममय जीवन, नाधि व्याधि हो संयममय जीवन, नाधि व्याधि हो। बस एक तमन्ना है, गुरु चरण समाधि हो। बस एक तमन्ना है, गुरु चरण समाधि हो। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। और हम क्या हैं? हम मून लाइट गुरुवर, तुम हेलोजन लगते। हम मून लाइट गुरुवर, तुम हेलोजन लगते। हम कंकड़ पत्थर हैं, तुम हाईवे पे चलते। हम कंकड़ पत्थर हैं, तुम हाईवे पे चलते। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। और हम क्या हैं? हम नल का पानी है, तुम मिनरल वाटर हो। हम नल का पानी है, तुम मिनरल वाटर हो। हम कंकड़ पत्थर हैं, तुम प्योर डायमंड हो। हम कंकड़ पत्थर हैं, तुम प्योर डायमंड हो। तो बोलो ना, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। आज हमारे विरागोदय महातीर्थ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष महोदय आदरणीय नरेंद्र जी जैन भैया भजन की फरमाइश आई है, आप सभी लोगों को ये फूल देते समय बादलों में छुपी चिंतामणि पाश की, तो जब आई मजा आ गया, डूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग। डूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग। जब चढ़ी वो चढ़ाई मजा आ गया, मैंने पारस के दर पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। हाँ आओ बेन, तमे
તમે ભલે પધારો. बादलों में छुपी चिंतामणि पार्स की, बादलों में छुपी चिंतामणि पार्स की, टोक जब दे दिखाई मजा आ गया, मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया. कोने में चंदा प्रभु जी बसे और दूजे में पारस का दरबार था, और दूजे में पारस का दरबार था. बादलों में छुपी चिंतामणि पार्स की, टोक जब दिए दिखाए मजा आ गया, मैंने पारस के दर जब समेत शिखर जाके अर्जी लगाई मजा आ गया. आज के इस शाम के अंतिम इस रात के एक प्रस्तुति हाँ देता हूँ भाभी जी को. हाँ